श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। मालवा, राजधानी उज्जैन और राजा विक्रमादित्य, उनकी सभा में अनेक रत्न थे। उनमें एक था कालिदास, जो संस्कृत का महाकवि अद्वितीय कवि हुआ है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा, कालिदास, तुम्हारी प्रतिभा का चमत्कार है और तुम्हारे जैसा कवि कोई दुनिया में मिलना मुश्किल है, पर तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं। कितना अच्छा होता कि तुम सुंदर भी होते। कालिदास मौन रहे, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन कालिदास ने राज्य सभा में 2 पात्र मंगवा लिए, योजनाबद्ध काम किया। एक सोने का पात्र पानी से भरा हुआ और एक मिट्टी का पात्र पानी से भरा हुआ। जब राजा को प्यास लगी तो पानी पीने की बात आई, तो कालिदास ने कर्मचारी से कहा कि राजा को ये मिट्टी के पात्र से पानी मत पिलाओ, सोने के पात्र से पिलाओ। सोने के पात्र से पानी गिलास भरी, राजा के सामने दी। एक घूंट ली, राजा ने कहा बहुत गर्म पानी है, छोड़ो इसको, मिट्टी के पात्र का लाओ। कालिदास बोला, महाराज वह तो मिट्टी का है, ये सोने का पात्र कितना बढ़िया है, वह तो मिट्टी का है। राजा ने कहा कि सोने के पात्र में पानी ठंडा नहीं होता, ठंडा तो मिट्टी के पात्र में होता है। तो फिर महाराज आपने कैसे कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? प्रतिभा कोई चेहरे में होती है कि आत्मा में भीतर में होती है? प्रतिभा कहाँ होती है? प्रतिभा तो भीतर होती है, मस्तिष्क में होती है। चेहरा कैसा है ये तो कोई प्रकृति की बात है। राजा के बात गले उतर गई और प्रयोग से बात जल्दी गले उतरती है, समझाने की अपेक्षा प्रयोग ज्यादा कारगर होता है। आप लोग भी सब चिंतन करें कि विकास भीतर का करना है। ज्यादा शक्ति बाहर में लगती है, शरीर के साथ संवार में जितना समय लगता है उतना भीतर के लिए क्या लगता है? हर आदमी स्नान करता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा दिखाना चाहता है, और शरीर के लिए तो 24 घंटा में 5-7 घंटा तो लगता ही है। नींद को लें तो और ज्यादा लगता है। खाने में, पीने में, संवारने में, सजाने में कितना घंटा लगता है, पूरा गणित किया जाता है इसका। तो नींद को मिला लें तो लगभग 12 घंटा से ज्यादा समय तो इस शरीर के लिए लग जाता है। और आत्मा के लिए पूछे तो पर बिजी हूँ, समय ही नहीं है, बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य है कि पात्र सोने का है पर पानी ठंडा नहीं।
हमें तो मिट्टी का पात्र चाहिए जो गर्मी में शीतलता दे सके, यानी हमारी भीतर की योग्यता बढ़े और अर्हता बढ़े तब अच्छा हो। भीतर की योग्यता आदमी को प्रभावित करती है। आज हम आ रहे थे, बीच में एक गांव आया, खंडी गारा। वहां के वातावरण ने हमें सचमुच प्रभावित किया। बहुत बार गांव बीच में आते, हम ठहरते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सुनते हैं, पर आज जो गांव की बात सुनी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नशा जीवन को बहुत बिगाड़ने वाला है। ये सब जानते हैं, मानते भी हैं, पर रहा नहीं जाता। और सरकार प्रतिबंध लगा नहीं पा रही है, लगा भी नहीं सकती, क्यों? सरकार का ध्यान तो राजस्व पर है, आदमी पर नहीं है। आदमी बिगड़ता है, भला होता है, इस पर चिंता नहीं है। राजस्व कितना आता है, सब सब पदार्थ पर अटके हुए हैं, धन पर अटके हुए हैं। आदमी की चिंता नहीं है कि शराब के कारण कितने परिवार दुखी बनते हैं, कितने उजड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ अपराध होते हैं। यह सारा गौण है, बस राजस्व अच्छा मिलता है। बड़ा विचित्र है कि इस धंधे से भी सरकार छुट्टी नहीं पा रही। ग्राम वासियों ने बताया, एक भाई ने बताया, हमारे यहाँ शराब की बिक्री पूर्णतः बंद है, कोई बिक्री कर नहीं सकता, और जो करता है तो उसका जुर्माना है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जुर्माना है, कोई कर नहीं सकता। दूसरी बात कि गांव का आदमी कोई है और वह शराब पीकर गाली गलौज करता है तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना है गांव की ओर से, गांव की व्यवस्था है। अगर इस प्रकार सब गांव के लोग जागरूक हो जाएं तो इस विषय में फिर सरकार से आपको लेना देना नहीं है। मूल प्रश्न है जागरूकता नहीं है। अगर ग्रामवासियों की जागरूकता हो जाए और ग्रामवासी अपनी ऐसी व्यवस्था करे तो सब जगह ऐसा हो सकता है। शराबबंदी शायद सरकार नहीं कर सकती, किंतु गांव वाले स्वयं कर सकते हैं। पहले ऐसा हुआ था हैदराबाद के कुछ इलाकों में और नागालैंड उधर इलाकों में, महिलाओं ने ऐसा आंदोलन किया कि सारी शराबबंदी हो गई। यहाँ तक कि शराब पीकर घर में कोई नहीं आ सकता, आए तो उसको रोटी नहीं मिलेगी। शराब बंद हो गई अपने आप। बुराई के लिए दरवाजा बंद होना चाहिए। अगर दरवाजा हमेशा खुला रहे तो बुराई को आने में कोई संकोच नहीं होगा। और दरवाजा बंद कौन करे? व्यवस्था कर सकती है, और व्यवस्था जो सरकार है वह न करे तो ग्रामवासी स्वयं व्यवस्था करे। इससे बढ़िया तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। सबसे बढ़िया व्यवस्था वह है कि ग्रामवासी स्वयं अपनी व्यवस्था करे। तो अच्छा लगा, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि अपराध बढ़ाने वाले जो तत्व है उनका गांव में प्रवेश न हो। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने अनुशासन के कुछ सूत्र बतलाए। अनुशासन भंग कौन करता है, व्यवस्था का भंग कौन करता है? उसका पहला सूत्र है अभिक्षणं को ही भवई। जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है वह अनुशासन को तोड़ देता है। नशा और गुस्सा ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को ध्वस्त करती है, परिवार को तोड़ती है, समाज में भी अव्यवस्था फैलाती है। तो क्रोध भी बड़ी भयंकर बीमारी है, कम नहीं है। अभिक्षणं को ही भवई, और फिर वे क्रोध भी एक बार दिन में नहीं करता, दिन में बार बार गुस्सा करता है। उससे
पत्नी परेशान, परिवार वाले परेशान, भाई परेशान, सब परेशान, मित्र भी परेशान, सब परेशान हो जाते। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके कारण सारे लोग दुखी थे। बार बार गुस्सा करना, जो बार बार गुस्सा करने वाला व्यक्ति है वह व्यवस्था का भी भंग करता है, अनुशासन का भंग करता है और शांति का भी भंग करता है। तो अनुशासन का सूत्र है उपशम, यानी गुस्सा न करना, क्रोध न करना। एक महत्वपूर्ण सूत्र है। क्रोध बड़ी बीमारी है, शायद हर आदमी को आता है। मैं अभी पूछूंगा नहीं, सभा में अच्छा भी नहीं लगता पूछना, पर दिन में एक बार से ज्यादा बार गुस्सा करने वाले लोग कितने हैं स्वयं सोच लें। दिन में हमें गुस्सा एक नहीं आता तब तो बहुत अच्छी बात। जो व्यक्ति कहे कि मुझे दिन में कभी गुस्सा नहीं आता तो मैं उसे साधुवाद देता हूं, और जो कहे कि मुझे एक दो बार आता है तो उसे परामर्श होगा कि भी और साधना करो, और जो कहे दिन में 5-10 बार आता है तो उसके लिए तो फिर भगवान जाने क्या कहा जाए उसके। सारे दिन तमतमाया रहता दिमाग, वे कोई अच्छा काम कैसे कर पाएगा? कर नहीं सकता। अच्छा काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग ठंडा होता है। दिमाग ठंडा है वही व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। जिसका दिमाग सदा उद्विग्न उत्तेजना में रहता है वह कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। ये हमने कुछ लोगों से पूछा कि सारी ऑफिस और सबको एयर कंडीशन क्यों बनाते हो? वो बोले कि इसका कारण है कि दिमाग ठंडा रहे और काम अच्छा हो। मकान तो बना लिया है वातानुकूलित, किंतु दिमाग को वातानुकूलित नहीं बनाया। दिमाग तो गुस्से में भरा रहता है, तो आप चाहे जितने एयर कंडीशन में बैठ जाए, चाहे शरीर के कण कण पर एयर कंडीशन लगा ले, आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब दिमाग शांत नहीं है, ठंडा नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। एक महावीर वाणी का एक बड़ा सूत्र है कि अभिक्षण को ही भवई। जो बार बार क्रोधी होता है, गुस्सा करता है, वह अनुशासन और व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, भंग कर देता है। अनुशासन और व्यवस्था का पालन और शांति का सूत्र वही व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है जिसका दिमाग ठंडा होता है, क्रोध नहीं करता। आपको पता है कि जब क्रोध आता है तो यहां से ये कपाल, अग्र मस्तिष्क या शरीर शास्त्र की भाषा में इमोशनल एरिया सारा उत्तेजित हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्मा जाता है, और फिर शरीर पर और बुरी प्रतिक्रियाएं होती है, और बाहर परिवार में और में तो होती ही है। तो हम अनुशासन का सम्मान करें, व्यवस्था का सम्मान करें। उसके लिए आवश्यक है कि क्रोध को शांत करने की साधना करें, पहली बात। दूसरी बात, सुयं लद्दूण मज्जई। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि कितना ही अध्ययन करे छलकता नहीं है, पता ही नहीं लगता। और एक व्यक्ति ऐसा है थोड़ा पढ़ता है और इतना ज्यादा अहंकार करता है, वह व्यक्ति अनुशासन का भंग करता है, अनुशासन का अधिकारी नहीं है। मतलब ज्ञान और अहंकार, जबकि ज्ञान है अहंकार को मिटाने के लिए, अज्ञान बस आदमी अहंकारी बनता है। और जब ज्ञान आए तो अहंकार मिटना चाहिए, पर यह उल्टी बात हो गई कि थोड़ा सा पढ़ता है और अहंकार से भर जाता है। और जब अहंकार में होता है उस समय कोई भी कर्तव्य का बोध नहीं रहता, अनुशासन पालन, व्यवस्था पालन सब भूल जाता है। ऐसी कोई एक लड़की थी, शादी हो गई, उसे पढ़ाई का अहंकार हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था।
हो गया, और इतना अहंकार कि काम के हाथ लगाने में ही संकोच आता, शर्म आती थी। आज की ये समस्या भी है। ये किसानों को भी सोचना है कि किसानों के पुत्र भी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता खेती करने में भी संकोच हो जाता है। फिर खेती तो एक पवित्र कर्तव्य है, तो उसमें भी ये लगे कि ये कोई छोटा काम है, ऐसा अहंकार कभी पनपना नहीं चाहिए। तो पर वे लड़की में ऐसी आदत हो गई, अहंकारी बन गई, काम नहीं करती। शादी हो गई, घर में 3 ही लोग, एक उसकी माँ थी, लड़का और उसकी पत्नी। माँ बूढ़ी थी, सारा काम माँ करती है। एक दिन पति ने सोचा कि माँ बूढ़ी है, अब शादी हो गई और बहू आ गई, तो काम तो इसको करना चाहिए, माँ को विश्राम देना चाहिए। पर तो उल्टा हो रहा है, माँ पर पहले तो हम 2 थे, 2 का भार था, अब एक 3 का भार और हो गया। क्या करूं? और उसमें अहंकार बहुत है कि माँ तो अनपढ़ है, सास तो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं। ये एक बहुत बड़ी समस्या, आज के परिवारों की भी बड़ी समस्या है। और इसीलिए कुछ लोगों से हमने सुना है कि हम तो विवाह शादी करना चाहते हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी हो वही हमारे घर में अच्छी रहती। ऐसा खोजते हैं, उल्टा खोजते हैं। पहले तो खोजते पढ़ी लिखी हो, अब सोचते हैं थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो अच्छा रहेगा, घर का काम ठीक चलेगा। तो समस्या है। अब वह समस्या काम ने, एक दिन उसने सोचा कोई उपाय करे, योजना बना ली। योजना बनाई और योजना के अनुसार सुबह के समय माँ ने झाड़ू देना शुरू किया, घर का आंगन को साफ करना। तो लड़का आकर बोला, माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, कितने वर्ष हो गए, तुम थक गई हो, आज झाड़ू मैं दूंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये तो हमारा ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो व्यापार करना, धंधा करना, बाजार में जाना है, ये तो हमारा लुगाइयों का ही काम है, मैं ही दूंगी। नहीं नहीं माँ बूढ़ी हो, मैं दूंगी। अब दोनों आपस में झगड़े, योजनाबद्ध कृत्रिम लड़ाई शुरू कर दी, झगड़ा करने लगे। वह ऊपर से देख रही है, उसका तो अहंकार था, देख रही है। कुछ देर तो देखा और फिर बोली कि लड़ाई क्यों करते हो, बारी बांध लो, एक दिन तुम दे लेना, एक दिन यह दे लेगी। बड़ा विचित्र होता है अहंकार। जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो वह व्यवस्था को तोड़ता है, अनुशासन को भी तोड़ देता है, कर्तव्य को भी भुला देता है। बहुत भारी समस्या है। इसीलिए शायद प्राचीन काल में एक विषय चला था कि किसको पढ़ाना चाहिए, कि जो विनीत हो, विनम्र हो, अहंकार न हो, वह विद्या के पात्र है। और जिसमें अहंकार है वह विद्या का पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है। इसलिए गुरुवार गुरु होते थे। बहुत बार जिस लड़का की अविनीत है उसको विद्यालय से बाहर कर देते थे। आजकल की व्यवस्था दूसरी, आज तो ऐसा नहीं होता, और नहीं होता इसीलिए विद्यालयों में लड़ाइयाँ कम नहीं होती। घरों में होती है, संस्थाओं में होती है, तो विद्या संस्थानों में कम नहीं होती। बार बार कुछ न कुछ घेराव, हड़ताल, लड़ाइयाँ होती रहती है। मैंने देखा है, स्वयं वाइस चांसलर को पुलिस के घेरे में देखा है। यह भी देखा है कि अध्यापक प्राध्यापक की पिटाई भी होती है। सारा कारण कि वह हमारा अब विवेक नहीं रहा, अर्हता का ध्यान नहीं रहा। तो हम अनुशासन के लिए महावीर के इस दूसरे सूत्र पर विचार करें कि स्वयं लद्धूण मज्जई। श्रुत को पाकर, ज्ञान को पाकर जो उन्मत्त बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, वह अनुशासन का पालन नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासन का सूत्र बनता है कि जैसे जैसे श्रुत बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैसे वैसे साथ में विनम्रता बढ़े, और विनम्र व्यक्ति ही अनुशासन का पालन कर सकता है। अविमितेषु कुप्पई। अब अनुशासन
का भंग क्यों होता है कि कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति आदत होती है कि कोई हित की सलाह देता है उस पर भी गुस्सा कर लेती है। ये नहीं सोचते कि मेरे हित की बात कह रहा है कि अहित की बात कह रहा है। हिताहित का विवेक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आज आप कोई मुझे पूछना चाहें कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, तो मेरा उत्तर होगा हित और अहित का विवेक। जिस व्यक्ति में हित और अहित का विवेक है वह सबसे बड़ा धनी आदमी है, और जिसमें हित और अहित का विवेक नहीं है वह धनवान होकर भी दुखी बना रहता है, गरीब जैसा बना रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। विवेक के बिना, हित और अहित का विवेक। एक संस्कृत कवि ने भगवान आदिनाथ का काव्य लिखा, भगवान शांतिनाथ का चरित्र लिखा काव्यों में, पद्मानंद महाकाव्य, शांतिनाथ महाकाव्य। तो काव्य में पद्मानंद में लिखा एक बड़ी मार्के की बात लिखी कि हिताहित ज्ञान परांग मुखत्वम। जिसमें हित अहित का ज्ञान नहीं होता वह ऊंट जैसा होता है। शायद कवि लिखने वाला ऊंट को राजस्थान को जानता था, या यहाँ भी थोड़े बहुत होते हैं, राजस्थान में तो ज्यादा ऊंट है, जानता होगा। तो उसने कहा कि ऊंट जैसा होता है। कैसे? कि ऊंट में हित अहित का ज्ञान नहीं होता। क्यों? कि सदैव सर्वांग बहिर्मुखा नाम। जिसका मुंह सदा बाहर की ओर रहता है उसमें हित और अहित का ज्ञान नहीं होता। जिसका मुंह इधर भी जाता है, भीतर की ओर भी जाता है, उसमें हित और अहित का ज्ञान हो सकता है, ऊंट में नहीं होता। उदाहरण देख लें आप कि भरे यथा रोहति भूरी रावा। ऊंट पर भार ला दो तो अरडाता है, चिल्लाता है, अरडाट करता है। निरस्य माने रवना तथैव। जब भार उतारो तो भी चिल्लाता है। कवि कहता है अरे भार लदे तब चिल्लाओ, तब तो बात समझ में आती है कि तुम पर भार लादा जा रहा है। तो जब तुम्हारा भार उतारा जा रहा है तब क्यों चिल्लाते हो, क्यों अरडाट करते हो? इसलिए करते हो कि हित और अहित का तुम्हें ज्ञान नहीं है। कि अनुशासन का पालन कौन कर सकता है? जो गुस्सा नहीं करता और पढ़कर अहंकार नहीं करता, विनम्र होता है, हित की सीख को बड़ी सज्जनता के साथ सुनता है और अच्छा मानता है, और जो लुब्ध नहीं है, जिसका अपने इंद्रियों मन पर निग्रह है और जो सम विभाग की व्यवस्था का सम्मान करता है, वही व्यक्ति अनुशासन का पालन कर सकता है। एक बहुत सुंदर सूक्त अनुशासन का महावीर वाणी से फलित होता है। इस पर चिंतन करें और मनन करें और ऐसा बनने का अभ्यास करें, प्रयोग करें, तो सचमुच व्यक्ति स्वयं आनंदमय जीवन जी सकता है, व्यवस्था और अनुशासन का भी सम्यक प्रयोग कर सकता है। ओम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी अमर है
गुरुवै अर्घ्य आस्था का